तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या वाकई इफ्ता ने अपनी बेटी को सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश किया या नहीं? इफ्राइम का कबीला क्यों हमेशा मसाइल पैदा करता और हर उस काम के खिलाफ एतराज करता जो लोगों के रहनुमा करते थे? इफ्राइम के रहनुमाओं के लिए इफ्ता का रद्द अमल क्या था और ये जदाउन के रद्द अमल से मुख्तलिफ क्यों था? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश करते हैं। कलाम खुदा भरपूर है जिस पर अगर हम तवज्जो देते हैं तो ये हमारी जिंदगी को दुरुस्त सिमत में ले जाता है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और अपने अहले खाना के साथ मिलकर आज के प्रोग्राम में शामिल हो जाइए और कलाम से मुस्तफीद होइए। मैं आपको बताता चलूं कि हम अपने मुताले में कज़ात की किताब पर पहुंच चुके हैं, जो बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से दूसरी किताब है। और आज के प्रोग्राम में हम 11वें बाब की 29वीं आयत से शुरू करके 12वें बाब की 7वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई सफवात खुशामदीद। शुक्रिया भाई मुहिब खुशामदीद। शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई सफवात, सबसे पहले मैं 11वें बाब की 29वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। यहां मरकूम है, तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाजिल हुई और वो जिलाद और मुनस्सी से गुजर कर जिलाद के मिस्फा में आया और जिलाद के मिस्फा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजे से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ उनसे लड़ने को गया और खुदावंद ने उनको उसके हाथ में कर दिया और उसने ओरोईर से मनीत तक जो 20 शहर हैं और अबील करामीम तक बड़ी खून रेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इसराइल से मगलूब हुए और इफ्ता मिस्फा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल आई और वही एक उसकी औलाद थी, उसके सिवा उसके कोई बेटी बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। उसने उससे कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया। फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कंवारपन पर मातम करती फिरूं। उसने कहा, जा, और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कंवारपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था। सो बनी इसराइल में से ये दस्तूर चला कि साल बसाल इसराइली औरतें जाकर बरस में 4 दिन तक इफ्ता जिलादी की बेटी की यादगारी करती थीं। ये हैरानकुन तफसीलात के साथ
ایک دردناک کہانی ہے. تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ایک عام اصول کے طور پر منتوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. کیا افتاح نے یہ منت مان کر درست کیا؟ ہم نے پہلے یہ سیکھا تھا کہ افتاح کا پس منظر روشن نہیں تھا، جیسے کہ وہ ایک قصبی کا بیٹا تھا، اس سے گھر سے نکالا گیا تھا، پھر کچھ شہدے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. ان سب حالات نے افتاح کے اندر مخلوط قسط کے احساسات کو پیدا کر دیا تھا، اور اس نے کچھ ایسا کہا جو نہیں کہنا چاہیے. اس نے کہا اگر خدا اسے اس کے دشمنوں پر فتح دے تو جو پہلے اس کے گھر کے دروازے سے نکل کر باہر آئے گا تو وہ اس کو سوکنی قربانی کے طور پر گزران دے گا. یہ افتاح کی بڑی غلطی تھی. افتاح نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جو کوئی میں، بیوی یا بیٹی یا پھر گھر کا کوئی بھی عزیز گھر سے نکل سکتا ہے. اور یہاں میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بے شک ہم نے افتاح کی تعریف کی کیونکہ وہ خدا کے زندہ کلام سے بخوبی واقف تھا، اور گزشتہ قسط میں ہم نے اس کی تعریف کی کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کلام خدا سے واقفیت نہیں رکھتا. خدا اسی بنیاد پر فتح فراہم نہیں کرتا. ہمارا زندہ خدا فتح عطا کرتا ہے، اور یہ اس طرح نہیں کہ خداوند اگر تو میرے لیے یہ کرے تو میں تیرے لیے یہ کروں گا، شرط کے طور پر. ایسا نہیں. ہمارا خدا ایسا نہیں، وہ فیاض اور مہربان خدا ہے. ہمارا خدا فراغ دلی سے دیتا ہے. اس نے خدا سے کہا اگر تو مجھے فتح بخشے تو میرے گھر سے جو کوئی پہلے نکلے گا میں اسے پیش کروں گا. بے شک افتاح جلد باز تھا، اس نے جلد بازی کی اور یہ منت مانی، اور ایسا کرنا درست عمل نہیں تھا. اس وقت اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی باہر نکلی. وہ اس کے فتح کے دن کا انتظار کر رہی تھی، اور جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا. اور اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے اسے بتایا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جو کوئی میرے گھر سے پہلے باہر نکل کر آئے گا میں اسے خداوند کے حضور سوکنی قربانی کے طور پر پیش کروں گا. لیکن خدا نے کلام میں انسانوں کی قربانی دینے سے منع کیا تھا، اور یہ ممکن تھا کہ افتاح اپنے الفاظ واپس لیتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سخت کردار کا مالک تھا. میں ایسا شخص ہوں جو زبان دے کر پھرتا نہیں. اس نے اپنے بالکل الفاظ صحیح. واپس نہ لیے. اور اس نے غلطی کی، لیکن سچ مان لینا نیکی ہے. اسے اپنا گناہ مان لینا چاہیے تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ ایک سخت کردار رکھتا تھا، اور جہاں وہ رہتا تھا اس ماحول کا اس پر گہرا اثر تھا جس نے اسے ضدی بنا دیا. لیکن افتاح کی بیٹی فرما بردار تھی، اس نے خدا سے سیکھا، پس اس نے قبول کیا اور اپنے باپ کی مرضی کے تابع ہو گئی. بھائی محیب، میرا آپ سے ایک متنازع سوال ہے. کیا افتاح نے واقعی اپنی بیٹی کو قربان کر دیا؟ لیکن میں چاہوں گا کہ جواب دینے سے پہلے آپ ہمیں منتوں کے بارے میں ایک جائزہ فراہم کیجئے. کیا ہمارے لیے اس مسیحی دور کی روشنی میں منتیں ماننا درست ہے؟ پرانے عہد نامہ میں متن ماننے کا تصور پایا جاتا ہے، چاہے ایک شخص خود کو خداوند کے لیے الگ کرتا یا دوسرے لوگ یا چیزوں کو مقدس کرنا تھا. گویا وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں اس میں تجھے پیش کرتا ہوں. کسی چیز کے بدلے جی میں ہاں، تو یہ مجھے کسی کچھ دے چیز گا. کے بدلے، لہٰذا یہ مشاورت ہے. لیکن نئے عہد نامہ میں ایک ایماندار کی زندگی اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب خداوند کی ملکیت بن چکا ہے. لہٰذا یہ عام بات ہے کہ میری پوری زندگی میں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب خدا کے لیے مخصوص ہے. نئے عہد نامہ میں خداوند کے لیے منتیں ماننا درست نہیں، کیونکہ میرا سب کچھ خدا کا ہے اور میں خود خدا سے منسلک ہوں. بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو ہم عملی پہلو پر بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو میں خداوند کو $1000 دوں گا، یا اگر میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں خدا کو کچھ دوں گا. پر اگر ایسا نہ ہوا کہ بیٹا کامیاب نہ ہوا یا بیٹی کی شادی نہ ہوئی تو میں جاننا چاہوں گا کہ پھر کیا ہوگا. دراصل یہ ایک تجارت ہے جو خدا کے ساتھ تعلق رکھنے میں مناسب نہیں ہے. جو ہم سے اپنے فضل کی بدولت سلوک کرتا ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اور حقیقی حق ہے. میں واقعی مقدونیہ کے ان لوگوں کی تعریف کرتا ہوں جن کے بارے میں پالوس نے کہا اپنے آپ کو پہلے خداوند کے سپرد کیا، اسی لیے وہ اپنے نذرانے دینے میں سخی تھے کیونکہ وہ کلام سے واقف تھے. آپ مجھے بتائیں کہ افتاح نے واقعی ہی اپنی بیٹی کو قربان کیا؟ یقینی طور پر. اگرچہ خداوند نے اپنے لوگوں کو خروج 13:20 میں خبردار کیا تھا، اور پھر اسی طرح استثنا 12:31 میں اس نے اپنے بیٹوں کو قربان کرنے سے منع کیا، جیسا کہ یہ ایک بت پرستانہ غلط عمل ہے.
اور بدقسمتی سے یہ خدا کے لوگوں میں بھی منتقل ہوا۔ مختلف زمانوں میں وہ اپنے بچوں کو غیر معبودوں کے لیے آگ میں پھینکتے رہے۔ خدا نے انہیں سختی سے اس عمل کے لیے خبردار کیا، اور بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں ایک دفعہ اس نے ابراہیم کو ایسا کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر سوکھنی قربانی کے طور پر اسے چڑھا۔ پھر اس نے اسے چھڑایا۔ جی، اس نے اسے معاف کیا اور اسحاق کی جگہ ایک برہ تیار کیا۔ خدا نے اسحاق کو قربان کرنے کی اجازت نہیں دی، تاہم افتح نے جلد بازی کی اور یہ منت مانی۔ اگرچہ اس کے پاس بائبل کا علم تھا، لیکن اس کے پاس بائبل کی دوسری آیات بھی تھی۔ احبار اس کے 27ویں باب کی، جب کوئی شخص خدا کے لیے خاص منت مانتا ہے، اگر قیمت 20 برس یا اس سے زیادہ عمر کے مرد کی ہے تو وہ 50 مسکال چاندی ادا کرے گا۔ اگر وہ عورت ہو تو اس کی قیمت چاندی کی 30 مسکال ہے۔ اور وہ کوئی راستہ نکال سکتا جی، تھا۔ وہ راستہ نکال سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے چاندی ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ جو لفظی طور پر اس نے کہا وہ اس کا پابند رہا، اگرچہ یہ منت کسی بھی طرح خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھی۔ ایک رائے یہ بھی ہے بھائی آیات کے افتح نے اپنی بیٹی کو سوکھنی قربانی یا قربانی کے طور پر پیش نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنی بیٹی کو ایک مقدس کواری کے طور پر پیش کیا کہ وہ خدا کے لیے مخصوص رہے۔ اس نے اپنے باپ سے اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنے کوار پن پر رونے کے لیے اجازت مانگی تھی، لہٰذا وہ خدا کے لیے مقدس رہے گی۔ بے شک خدا کے لیے خود کو مقدس کرنا لڑکیوں کے لیے خوشی کا سبب ہے، نہ کہ دکھ اور آنسو بہانے کا۔ دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اسے پیش کیا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ یہ رائے درست ہو اور اسے قربان نہ کیا گیا ہو، کیونکہ یہ خوفناک حتیٰ کہ ہے۔ اگر اس نے اسے قربان بھی کیا جی ہو تو بھی کلام نا کلام کا خدا اس کا الزام لیتا ہے، لیکن جس پر الزام ہے وہ افتح ہے، کیونکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوا۔ اور بائبل نے اس ریکارڈ کو درج کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ایسا کرنے کی منظوری دے دی اور یہ اس جگہ کا حاکم بن گیا۔ خدا کے دوسرے لوگوں کی ٹھوکروں کی طرح بائبل میں بھی درج ہے کہ اس کی منظوری دینے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں ان غلطیوں سے خبردار اگرچہ رہنے کے افتح لیے۔ پر خداوند کی روح تھی، جیسا کہ بائبل کہتی ہے کہ خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی، صحیح۔ پر اس نے جسم کے مطابق عمل کیا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر واپس آ کر حاضرین سے سوال لیں گے۔ یقیناً آپ کے پاس افتح کی بیٹی کے متعلق سوالات ہوں گے، لہٰذا ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، سوال پوچھیے۔ میں افتح کی بیٹی کے رویے پر حیران ہوں جو اس نے اپنے باپ کے فیصلے کے بارے میں دکھایا، اور میں اس واقعہ کو استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بچوں کی حیثیت سے اپنے والدین کے خیالات اور فیصلوں کو کیسے قبول کرتے ہیں۔ صحیح، اس کا ایک حیران کن رویہ ہے۔ اس کا رد عمل کیسا تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ افتح کی بیٹی نے خداوند سے سیکھا تھا۔ اس نے باپ سے کہا، وہ اس کی بات مانے گی، اور اس نے خدا سے اپنی منت پوری کرنی چاہی۔ اس نے زبردست الفاظ کہے۔ اس نے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا ہے۔ سو اس نے باپ سے کہا، میرے لیے یہ ہونے دے۔ بے شک اس کی تابعداری بہت ہی زبردست تھی، گویا کہ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ خداوند کا بڑھنا ضرور ہے، اور ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اور اس نے خداوند سے فرما برداری سیکھی، اور ہمیں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آدمیوں سے زیادہ خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات خدا ہم پر سخت حالات آنے دیتا ہے، اور بہت سی حیران کن چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں خدا کے تابع رہنا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خدا یہ کیوں کرتا ہے۔ میں والدین کے کردار یا ان کے کبھی کبھار غلط فہمیوں پر بچوں کے کردار پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ اختیار باپ کے پاس ہوتا ہے، اور وہی اپنے بچوں کو زندگی کا خاص طریقہ دیتا ہے، جیسے کہ اس کا دوست کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، چرچ جانا ہے یا نہیں، کسی جگہ جانا ہے یا نہیں۔ اور بچے اپنے والدین کے فیصلوں سے پریشان ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ کیا کریں گے؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے والدین ہم سے پیار کرتے ہیں۔
गोया वो माहौल, तालीम और उन चीज़ों के बारे में हमें बता रहे हैं जिनसे वो पहले मुतासर हुए हैं। और मैं कहूँगा कि बच्चों को खुदावंद में होते हुए अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए। वो हमें प्यार से मशवरा देते हैं और हो सकता है कि उनका मशवरा और नसीहत पुराने ज़माने की हो, और बाज़-औक़ात एक बाप अपने बच्चों को समझा नहीं सकता, लेकिन वो मोहब्बत से काम करता है। बस बच्चों को वालिदैन के ताबे रहना चाहिए, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत और खौफ के साथ ऐसा करते हैं। और खुदावंद हमें ताबे और फरमाबरदार रहने का फजल अता करे। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि खुदावंद हमारे बच्चों को अपने पास बुला लेता है, बस हमें उन्हें कुर्बान करने की बजाय खुशी के साथ पेश करना चाहिए और कहना चाहिए तेरी मर्जी पूरी हो। और हम ईमानदारों की बहुत सी कहानियों से वाकिफ हैं जब उन्होंने मुश्किल हालात में बहुत ही अच्छे तरीके से रद्द अमल किया। मैं इस नुक्ता के हवाला से कुछ और कहना चाहता हूँ। इफ्ता की बेटी पहली बार अपना सर उठाने लगी जी। पहली दफा उसने अपनी जिंदगी में अच्छा महसूस किया, क्योंकि वो बचपन से शर्मिंदगी में जी रही थी, इसलिए उसके बाप का ताल्लुक अच्छे घराने से ना था। उसे रद्द कर दिया था और अजनबी कस्बी का बेटा होने की वजह से उसे निकाल दिया गया। उसके दोस्त शौदे आदमी थे। पहली दफा उसके बाप ने खुदा के लोगों के लिए बड़ी फतह पाई थी और अपने दुश्मनों पर फतह पाकर वापस आया था। वो उसके लिए बहुत खुश थी, क्योंकि बिला आखिर खुदा उनकी शर्मिंदगी को ख़त्म कर देगा और वो उनके मायूस कुन माजी को भूल जाएंगे जिसका उन्होंने तजर्बा किया था। और बिला आखिर वो लोगों और अपने दोस्तों में से सर उठाकर चलता। उसे बाप की फतह पर फख्र था। इस धचके का तस्वर करें कि उसी दिन जब वो अपना सर उठाने लगी तो उसे पता चला कि उसका बाप उसे सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश कर देगा। वो उसकी इकलौती बेटी थी और जान देने तक वफादार रही। मैं उसमें और खुदावंद के जलाल में एक ज़बरदस्त मुमासलत देखता हूँ। वो प्यारा बेटा जान देने तक भी वफादार रहा है, जिसने अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचा है। लड़की ने कहा कि ये फतह है, खुदा ने दी है और उसे जलाल देना ज़्यादा अहम है। लोगों की फतह के लिए मौत की हद देखें, लोगों की फतह के लिए मौत की हद तक का दर्द बर्दाश्त करेगी। लेकिन ये नुकसान था या फिर फायदा? यकीनी तौर पर खुदा ने उस लड़की की कुर्बानी की तारीफ की थी और देखें कि आसमान पर उस लड़की के लिए एक बहुत बड़ा मैं भी अजर यही था। कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। यकीनन वो जिंदगी का ताज हासिल करेगी वफादार रहा। जान देने तक। तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। अब मैं 12वें बाब की पहली 7 आयत पढ़ूंगा, फिर हम एक वक्फा लेंगे और वापस आकर हाजिर के सवालात के साथ हाजिर होंगे। 12वां बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक। तब इफ्राइम के लोग जमा होकर शुमाल की तरफ गए और इफ्ता से कहने लगे कि जब तू बनी अमून से जंग करने को गया तो हमको साथ चलने को क्यों ना बुलवाया, सो हम तेरे घर को तुझ समेत जलाएंगे। इफ्ता ने उनको जवाब दिया कि मेरा और मेरे लोगों का बड़ा झगड़ा बनी अमून के साथ होता रहा था, और जब मैंने तुमको बुलवाया तो तुमने उनके हाथ से मुझे ना बचाया, और जब मैंने ये देखा कि तुम मुझे नहीं पहचानते तो मैंने अपनी जान हथेली पर रखी और बनी अमून के मुकाबले को चला, और खुदावंद ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। बस तुम आज के दिन मुझसे लड़ने को मेरे पास क्यों चले आए? तब इफ्ता से सब जिलादियों को जमा करके इफ्राइमियों से लड़ा, और जिलादियों ने इफ्राइमियों को मार लिया, क्योंकि वो कहते थे कि तुम जिलादी इफ्राइम ही के भगोड़े हो जो इफ्राइमियों और मनस्सियों के दरमियान रहते हो। और जिलादियों ने इफ्राइमियों का रास्ता रोकने के लिए यर्दन के घोड़ों को अपने कब्जे में कर लिया, और जो भागा हुआ इफ्राइमी कहता कि मुझे पार जाने दो, तो जिलादी उससे कहते कि क्या तू इफ्राइमी है? अगर वो जवाब देता नहीं तो वो उससे कहते शिबलत तो बोल, तो वो शिबलत कहता, क्योंकि उससे उसका सही तलफ़ुज़ नहीं हो सकता था। तब वो उसे पकड़कर यर्दन के घाटों पर कत्ल कर देते थे। सो उस वक्त 42,000 इफ्राइमी कत्ल हुए, और इफ्ता 6 बरस तक बनी इसराइल का काजी रहा। फिर जिल्लादी इफ्ता ने वफात पाई और जिल्लात के शहरों में से एक में दफन हुआ। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे।
खुशामदीद नाजरीन, आइए अब चलते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। किसका सवाल है? जी मेरा है। जी पूछिए। पढ़ने के दौरान मैंने गौर किया कि इफ्राइम के लोगों ने एक दफा जदाउन के लिए और यहाँ इफ्ता के लिए जारहाना रवैया रखा, इसकी वजह क्या थी? जी, ये काबिल गौर है कि इफ्राइम के लोगों ने पहले जदाउन के साथ सख्त रवैया रखा और फिर यहाँ उन्होंने इफ्ता के साथ भी वैसा ही रखा। उन्होंने जल्दी से इफ्ता पर इल्ज़ाम लगाया, या कि जब वो अमोनियों से जंग करने जा रहा था तो उसने उन्हें नज़रअंदाज किया, और यही उन्होंने जदून के साथ भी किया। जब उन्होंने उससे कहा, जब तू मदियानियों से लड़ने को गया तो तूने हमें क्यों नहीं बुलाया? बाइबल में इफ्राइम के लोगों के बारे में कहा है कि वो ज़बरदस्त लोग थे, लिहाजा वो अपने आप को तादाद और कदर में बहुत ज़्यादा समझ रहे थे, और इस अजीम नाम और ताकत के साथ कोई भी कामयाबी उनमें से मंसूब की जानी चाहिए। वो रूहानी शोबों में जिस्मानी हद की नुमाइंदगी करते हैं, और ये सब अफसोसनाक चीज़ है, हसद रूह की तलखी है, क्योंकि वो दूसरों के पास है जो मेरे पास नहीं, और वो मुझसे ज़्यादा कामयाब हैं, लिहाजा वो सारी तवज्जो और तारीफ हासिल करेंगे, वो बढ़ेंगे, जबकि मेरे बारे में कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, अगरचे मैं भी ज़बरदस्त हूँ। और इफ्ता के साथ मालूमात तय करने में इफ्राइम के लोगों का रवैया था। दर हकीकत जिस्मानी हद और बाज खुदा की भाई कलीसिया में, मुहीब, क्या ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल बदकिस्मती से ऐसा ही है। खिदमत के खेत में जब मैं देखता हूँ कि खुदावंद दूसरों को इस्तेमाल करता है और उन्हीं के जरियों से कामयाबी हासिल करता है, जबकि ये इसके बरक्स होना चाहिए। अगर मैं अपने अंदर ऐसे जज्बात महसूस करता हूँ तो मुझे अपनी मज़ामत करनी और ख़ुद को परखने की ज़रूरत है। मुझे खुश होना चाहिए कि खुदावंद दूसरों को इस्तेमाल करता है और उनके ज़रिया बड़े बड़े काम करता है। खुदा का काम बहुत ज़्यादा है और रूहें उसकी तरफ लौट रही हैं, और अगर खुदा मुझे इस्तेमाल नहीं करता तब भी मुझे खुश होना चाहिए। पालूस ने फिलिपियों के ख़त में ईमानदारों को ये अजीम सबक दिया है और कहा, तफरके और बेजा फ़ख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर कोई अपने अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर नज़र रखे। इसका मतलब यह है कि एक इंसान की हैसियत से जो किसी रूह को जांचता और खिदमत करता है, मुझे अपने काम और अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। पहले हमने देखा कि मार्था ने कहा कि उसने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया, और एलिया ने कहा कि एक मैं ही अकेला खुदा का नबी बचा हूँ, क्योंकि वो किसी और को नहीं देख रहा। खुदा इस किस्म के रवैये को पसंद नहीं करता। खुदा उन हलीम लोगों को पसंद करता है जो अपना इनकार करते हैं और खुदा को दूसरों से काम लेते हुए देखकर खुश होते हैं। पालूस अपनी खिदमत में अपने भाइयों को शामिल कर रहा था। जैसे मैंने एक दरख्त लगाया और पालूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने पालूस और उसके भाइयों को इस्तेमाल किया, और इसी तरह हम एक ही कश्ती पर सवार। लिहाजा इफ्राइम के लोगों के दिलों में हसद था, और इसी वजह से उन्होंने जदाउन और इफ्ता के साथ ऐसा सलूक किया। जी दुरुस्त। आगे बढ़िए भाई। दर हकीकत इफ्राइम के लोगों ने एक गलती की, लेकिन इफ्ता ने भी एक और गलती की। मुमकिन है कि मेरा भाई गलती करे, लेकिन मुझे उसे माफ करना चाहिए। और ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं करते और इंतहाई हिस्सास और हासद लोग हैं। लिहाजा इफ्ता कामयाब हुआ तो उन्होंने उसे मलामत किया, और इफ्ता का रद्द अमल भी पुरतशद्दुद था। जदाउन के रद्द अमल और इफ्ता के रद्द अमल में कितना बड़ा फर्क है। हम तजवीज़ करते हैं कि हमारे प्यारे नाजरीन हमारे साथ मिलकर कज़ात 8 और 12वें बाब का मिलकर हमारे साथ मुआजना करें और देखें कि शरीफ काजी जदाउन ने कैसे अच्छे अंदाज में रद्द अमल किया, और ये वही लोग उसी सूरत हाल के साथ हैं और इसी हालात से दो चार हुआ। और इफ्राइम ने जदाउन के साथ दुश्मनी और मुखालफत की, और यहाँ इफ्राइम ने इफ्ता की मुखालफत की और उसकी दुश्मनी की। और मैं कहूँगा कि जदाउन ने क्या किया और इफ्ता ने क्या किया, और क्या हमें जदाउन या इफ्ता की तरह रद्द अमल करना चाहिए या नहीं। और इफ्राइम के लोगों ने उससे कहा कि तूने हमसे ये सलूक क्यों किया, जबकि तू
मिद्यानियों से लड़ने चला तो तूने हमको ना बुलवाया, सो उन्होंने उसके साथ बड़ा झगड़ा किया। इसका जवाब सुनिए, जैसे कि मिसाल 15 में लिखा है, नरम जवाब। कहर को दूर कर देता लिहाजा है। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी खातिर भला किया ही क्या है? क्या इफ्राइम के छोड़े हुए अंगूर भी अबीअज़र की फसल से बेहतर नहीं है? छोड़े हुए अंगूरों का मतलब है फेंके हुए। इसका मतलब है कि उनकी फेंकी हुई चीजें उनके बाप के घर की सबसे बेहतरीन चीजों से बेहतर हैं। खुदा ने मिद्यान के सरदार गुरेब और ज़ेब को तुम्हारे हाथ में नहीं कर दिया, मैंने तुम्हारी खातिर भला किया ही क्या है? जब उसने ये कहा तो उसका गुस्सा उसकी तरफ से धीमा हो गया। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगरचे के इफ्राइम के लोग उसकी तरफ जहारियत और बुराई के इरादे से आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नरम जवाब मुहज़्ज़ब अल्फाज सुने, क्योंकि उसने उनकी तारीफ की और उनका गुस्सा धीमा हो गया। ताहम इफ्ता ने कज़ात के 12वें बाब में सख्त और बुरे अल्फाज में उन्हें जवाब दिया। उन्होंने इफ्ता से कहा, जब तू बनी अमून से जंग करने को गया तो तूने हमको साथ चलने को क्यों ना बुलाया? सो हम तेरे घर को तुझ समेत जलाएंगे। तो उसका जवाब क्या था? मेरा और मेरे लोगों का बड़ा झगड़ा बनी अमून के साथ हो रहा था। इसका मतलब यह था कि वो कोई आसान और कमजोर इंसान नहीं था। ये मुमकिन है कि मेरा भाई गलत करे, लिहाजा मुझे उसे माफ करना और दरगुजर करना है। मुझे मेरे भाई वाली गलती नहीं करनी। और बेशक ये बस अल्फाज का इस्तेमाल है। और मैं कहूँगा कि ज्यादातर जंगों की वजह इल्जामात हुआ करते थे और भाइयों के दरमियान जंग हुई, 42,000 लोग मारे गए। और मैं कहना चाहूंगा कि वजह इल्जामात थे। जैसा कि भाई मोहित ने कहा कि कलीसिया को एक जैसा नहीं बनना। खुदावंद हमारी मदद करे। और कौन सी चीजें हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। और मसीह ने ये कहा कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो लोग ये जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यहाँ इफ्ता ने इफ्राइम के लोगों से वही सलूक किया जो उसने दुश्मनों अमोनियों के साथ किया था। सही। दुश्मन जो खुदा को नहीं जानते थे, दर हकीकत अपने भाइयों से उस तरह से जारहाना रवैये से पेश आना एक खौफनाक गलती है। बेशक उनमें बहुत सी खामियां थी। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। मैं इस भरपूर और दिलचस्प मुताले से बहुत खुश हुआ हूं और यकीनन नाजरीन और हाजरीन भी बहुत खुश होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आने वाली किस्त में आप सबसे फिर मुलाकात होगी और हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं दीगर मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूं। अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप काजी अफसान के बारे में क्या जानते हैं और खुदा के लोगों को बचाने में उसका क्या किरदार था? आप काजी एलून और अब्दून के बारे में क्या जानते हैं जो अफसान के बाद खुदा के लोगों को बचाने के लिए आया? नजीर होने का कानून क्या है और खुदा के लिए मुकद्दस होते हुए नजीर क्या कर रहा था? खुदावन के फरिश्ते ने समसून के बाप के बजाय समसून की मां से बात क्यों की? तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।